अगला कॉन्सेप्ट। हालांकि प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हो सकता है आगे जरूरत पड़े। हमने रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना सीख लिया। मान लीजिए पेपर में सवाल आता है किसी पॉलीगन में 15 साइड है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। किसी पॉलीगन में 20 साइड है, इसका एरिया क्या होगा। किसी पॉलीगन में 24 साइड है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। बड़ा मुश्किल होगा ना निकालना, तो लिख लो एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, with n side, area of a regular polygon with n side, each length small a, each length small a। यानी कि एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का एरिया जिसमें n भुजाएं हैं विद n नंबर ऑफ साइड, एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का एरिया जिसमें n भुजाएं हैं, है ना, और हर भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। क्या होता है फॉर्मूला। आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, किसी भी समबाहु समभुज का, है ना, किसी भी समबहुभुज का एरिया निकाल सकते हो अगर उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है और उसमें n साइड आपको पता है। इस कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट लिख लो, एन ए स्क्वायर बटे 4, एन ए स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा एन, एन ए स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा एन, दैट्स इट। एन ए स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा एन। जैसे रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड होती है, एन की जगह 6 रखो, 6 ए स्क्वायर बटे 4, यहां पे एन की जगह 6 रखेंगे तो 180 बटे 6 क्या आएगा, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री आ गया अंडर रूट 3, तो क्या आगे नहीं आ गया रेगुलर हेक्सागन का एरिया, रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर गुणा 6 आ गया रेगुलर हेक्सागन का एरिया। तो ये बहुत रेयर फॉर्मूला है। मुझे बिल्कुल अंदाजा लग रहा है कि जैसे मेंसुरेशन के सवालों को खोज खोज के बनाया जा रहा है, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक बच्चों, अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं, हर भुजा की लंबाई स्मॉल है, तो उसका एरिया n स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 डिग्री बटे n होगा। आप हमारे चैनल पे जाइए प्यारे दोस्तों, गगन प्रताप मैथ्स पर मैंने ग्रुप डी के 350 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन 350 क्वेश्चंस में से 360 में से पॉलीगन का पहला सवाल आप सॉल्व करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि मेंसुरेशन के किस लेवल के सवाल पेपर में आते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर के, चैप्टर वाइज कराएं, बहुत टफ सवाल है बच्चों। ठीक है जी, करो। एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 डिग्री बाई एन सही है। आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन हिंदी में सब लोग लिख लेंगे सम अष्टभुज, हिंदी में लिख लेंगे सम अष्टभुज। अब नाम में ही क्लियर है मेरे दोस्तों, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 8 भुजाएं हों और आठों की आठों बराबर हो, तो कैसे बनेगा, इसका चित्र कैसे बनेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बनाना। हालांकि मैं अच्छे से फिगर नहीं बना पाया, तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इक्वल है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो बच्चों नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इस रेगुलर ऑक्टागन की प्रत्येक साइड की लंबाई स्मॉल है, तो मुझे बताओ इस रेगुलर ऑक्टागन का ये जो एरिया है, सॉरी
इस रेगुलर एक्टागन का ये जो एरिया है, ये इसका ये एरिया क्या होगा? तो एरिया कॉन्सेप्ट लग जाएगा वही एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 डिग्री बाई एन। बस यहां एन की जगह क्या रख देंगे? एन की जगह आपको 8 रखना है। तो एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 डिग्री बटे एन, एन की जगह आप 8 रख देंगे तो आएगा 8 बटे 4 यानी कि 2a स्क्वायर और 180 बटे 8 आ गया कॉट 22.5 डिग्री। ये कॉट 22.5 डिग्री आ गया बच्चे, ठीक है। आपको इस तरह में कॉट 22.5 डिग्री का मान नहीं याद है, कोई जरूरत नहीं बेटा, त्रिकोणमिति में मैं निकालना सिखा दूंगा। टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है, सब बच्चे कॉपी में लिख लो। टेन 22.5 डिग्री होता है √2 - 1, तो कॉट 22.5 डिग्री उल्टा हो जाएगा √2 + 1। तो कॉट 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो है √2 + 1, √2 + 1, √2 + 1, यानी कि ये बन गया ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट बन गया, ये बन गया कॉन्सेप्ट। तो ये रेगुलर ऑक्टागन के एरिया का फॉर्मूला बन गया ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखो और तुरंत इसको याद करो। ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर। रेगुलर ऑक्टागन का एरिया बन गया ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर। फॉर्मूला मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको इस पे सवाल कराऊंगा बिल्कुल लेटेस्ट। रेगुलर ऑक्टागन की अगर साइड ए है तो उसका एरिया होगा ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 61। ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है। अब बताओ, जब किसी हेड कांस्टेबल जैसे पेपर में ये सवाल आ सकता है तो आपके पेपर में सवाल को आने से कौन सी ताकत रोक सकती है, बताइए। एक रेगुलर ऑक्टागन स्टॉप साइन हैज ए साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेटेड एरिया। एक रेगुलर ऑक्टागन का स्टॉप साइन है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या होगा? आंसर, ठीक है। रेगुलर ऑक्टागन के एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ √2 + 1 a स्क्वायर, a यानी कि 10, 10 का स्क्वायर। अब √2 क्या होता है? अप्रोक्स 1.414, √2 होता है अप्रोक्स 1.414। 1.414 का 1.414 में एक जोड़ेंगे तो 2.424 आ गया, 2.424 इंटू 100, ये आ गया। तो यानी कि प्यारे बच्चों ये √3 वाले तो आंसर होंगे नहीं, और यहां पे इसका अगर डबल करूंगा 200, ये कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 48 4, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा ना, 1.414 आएगा ना, 1.414। 1.414 में 1 जोड़ेंगे तो 2.414। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 100 से गुणा करेंगे, 241 का दूना करेंगे, 482.8, 482.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। यानी कि सवाल में दम तो कुछ भी नहीं था, पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए था। ठीक है ना बच्चे, आगे चलेंगे। ये बताओ जरा 62 नंबर। त्रिज्या r वाला एक वृत्त एक रेगुलर ऑक्टागन के चारों ओर बना है, ऑक्टागन का एरिया क्या है? बच्चों ये केवल जो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा ये केवल एक सवाल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना।
एक रेगुलर ऑक्टागन के चारों ओर आर रेडियस का एक सर्कल बना है, ठीक है जी। आपसे पूछा है प्यारे मित्र यहां से ऑक्टागन का एरिया क्या है। तो आप जानते ऑक्टागन मतलब है इस तरीके से, जैसे सर्कल है, तो ये जो सर्कल बना है ऑक्टागन के चारों ओर बना है, यानी कि इसके अंदर एक ऑक्टागन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके, इसके अंदर एक ऑक्टागन होगा। इस ऑक्टागन का एरिया आपसे पूछा है, सर्कल की रेडियस है आर। आप बताओ, मान लो इस सर्कल का सेंटर यहां होगा, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब इस रेगुलर ऑक्टागन का एरिया कैसे आएगा? प्रॉब्लम है यहां रेगुलर ऑक्टागन की साइड नहीं दी। अगर हमें किसी पॉलीगन की साइड दी जाए बच्चों, साइड, तो उसका एरिया निकालने का यह कॉन्सेप्ट फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया। लेकिन यहां दिया है रेगुलर ऑक्टागन का सरकम सर्कल। क्या दिया? रेगुलर ऑक्टागन का एक तरीके से सरकम सर्कल। सरकम सर्कल की रेडियस, उसका एरिया आपसे पूछा है। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन में 8 साइड होंगी, तो अगर मैं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, भाई ये रेगुलर ऑक्टागन की हर साइड, रेगुलर ऑक्टागन, ये रेगुलर ऑक्टागन की हर साइड, जैसे साइड ए बी है, हर साइड सेंटर पे एक ट्राइंगल बनाएगी। ऐसे 8 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर ट्राइंगल बराबर होगा। अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 8 से गुणा कर दूं, आ जाएगा ना एरिया। तो हमें इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे आएगा इस एक ट्राइंगल का एरिया? ये जो ट्राइंगल है, ये बताओ सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? सेंटर पे भाई 8 साइड बनाएगी सेंटर पे 360 डिग्री, तो हर एक साइड सेंटर पे बनाएगी 45 डिग्री। तो रेगुलर ऑक्टागन की हर एक साइड सेंटर पे 45 बनाएगी। अगर 8 साइड टोटल बनाएंगे 360, तो हर एक साइड बनाएगी 45 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा, ये तो बेटा ऑक्टागन का सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी सवाल आ जाए दुनिया का, चाहे ऑक्टागन हो, 10 भुजा वाला, डेकागन हो, वॉटेवर इट इज, आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का यहां पे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर दो साइड दी हुई है एक्स और वाई, बीच का एंगल दिया है थीटा, एक ट्राइंगल की दो साइड दी हैं एक्स और वाई, बीच का एंगल दिया है थीटा, तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 एक्स गुणा वाई, बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन थीटा। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड दी हुई हैं और बीच का मेरे दोस्तों एक एंगल दिया है, तो उस ट्राइंगल का एरिया 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। अब यहां इस रेगुलर ऑक्टागन में अगर आप देखें, इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसकी दो साइड मुझे पता है आर और आर, और उनके बीच का एंगल है साइन, यानी कि साइन 45 डिग्री। बीच का एंगल है 45 डिग्री, साइन 45। ये ऐसे एक ट्राइंगल का एरिया आया है। इस रेगुलर ऑक्टागन में ऐसे 8 ट्राइंगल है, 8 का एरिया क्या आएगा? 8 से गुणा, 2 से 8 4 बार कटेगा। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 की 4 में गुणा करेंगे 2√2, तो 2√2 आर स्क्वायर आंसर आ गया। रेगुलर ऑक्टागन के एरिया का ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। है ना, यहां पे ये ऑप्शन सेम आ रहा है। एक ऑप्शन यहां पे 3√2 कर दो, अब ठीक है। ए ऑप्शन 2√2 आर स्क्वायर। साइन 45 1/√2, 4 से √2 काट, 1/√2 से डिवाइड करेंगे ना 4 को √2 से, 2√2 आर स्क्वायर आंसर है। ये आ गया रेगुलर ऑक्टागन का एरिया। ये केवल मैंने आपको एक सवाल नहीं सॉल्व कराया है बच्चों, ये मैंने आपको एक्चुअली पूरा एक कॉन्सेप्ट बता दिया। एक दो ही तो तरीके के सवाल बन सकते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन की साइड दे दी, एरिया पूछ लिया। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। रेगुलर पॉलीगन का हमें क्या दिया? सर्कम सर्कल की रेडियस दी, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने पहले छोड़ दिया था 60वां सवाल। एक स्क्वायर की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके कोनों को काटकर एक क्या बनाया जाता है? इसके कोनों को काटकर एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया जाता है। इस ऑक्टागन की प्रत्येक भुजा क्या होगी? बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नहीं बच्चों, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये स्क्वायर है,
मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चे। अब इस स्क्वायर के हर कोने को काट के, इस स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना स्क्वायर। अब स्क्वायर के हर कोने को काट के प्रत्येक एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया जाता है, तो ऐसे कट करेंगे, यहां पे ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। तो क्या प्यारे बच्चों, ये एक रेगुलर ऑक्टागन नहीं बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक स्क्वायर के हर कोने को काट के हमने इस तरीके से एक रेगुलर ऑक्टागन बना दिया। ये स्क्वायर मान लीजिए ABCD है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 है। तो आपको जो यहां पता करना है वो रेगुलर ऑक्टागन की साइड निकाले। मैंने मान ली कि रेगुलर ऑक्टागन की साइड स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है। अब आप मुझे खुद बताओ, मैं एक ही जगह से सॉल्व कर लूंगा पूरा सवाल। रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? ऑक्टागन में 8 भुजाएं होती है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा 360/8 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल, ये 45 डिग्री का आएगा। ये भी रेगुलर हेक्सागन का बाह्य कोण है ना, आगे बढ़ा के बनाएगा, ये भी 45 डिग्री का आएगा। एक ही जगह से काम हो जाएगा। ये 90 डिग्री का राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का राइट एंगल है। ये भी रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल है, ये भी 45 डिग्री आएगा। ये भी रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल है, ये भी 45 डिग्री आएगा बच्चों। तो क्या आपको यहां पे 90 45 45 नहीं दिखा? और आप जानते हैं 90 45 45 में ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। अगर 90 डिग्री के सामने ए है तो 45 डिग्री के सामने आएगा ये a/√2, है ना? ठीक बच्चे, ये होता है बेटा। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है ना, ये 45 45 है, तो है ना, 45 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 1, 90 के सामने √2, ये रेशियो चलता है। तो अगर यहां पे 90 डिग्री के सामने a है तो 45 के सामने √2 से भाग करना पड़ेगा, ये भी आ जाएगा a/√2। यहां से यहां तक 90 डिग्री के सामने a है तो 45 के सामने √2। तो आप बताओ इस स्क्वायर की पूरी भुजा क्या आ जाएगी? ये एक साइड पे काम करूंगा ना मैं, तो एक साइड निकाल ली, ये a/√2, ये a/√2, और ये आ गया मेरे दोस्तों a, सब जोड़ दिया है ना, a/√2 a/√2 प्लस a/√2। ये स्क्वायर की साइड आ गई मेरे दोस्तों 2 सेंटीमीटर के बराबर। a/√2 प्लस स्मॉल a प्लस a/√2, मैंने ऑक्टागन की साइड को a मान लिया था। तो a/√2 प्लस a/√2, 2a/√2, ये √2a आ गया, √2a प्लस a बराबर 2। a कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस 1 उधर चला जाएगा, a बराबर आएगा 2/√2 प्लस 1, 2/√2 प्लस 1। यही इस सवाल का आंसर है। तो अपन लोग कह सकते हैं कि यहां से जो रेगुलर ऑक्टागन की साइड आएगी, जो हम स्क्वायर से काटेंगे, वो 2/√2 प्लस 1 आएगी। बेसिकली स्क्वायर की साइड को, अगर किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इससे काट के ऑक्टागन बनाया जाए, तो ऑक्टागन की साइड के लिए आपको केवल √2 प्लस 1 से भाग देना है। स्क्वायर की साइड को √2 प्लस 1 से भाग देना है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है जी, बस ये लास्ट सवाल था, है ना। 61 भी हमने करा दिया, 62 भी हमने करा दिया, और इतने ही सवाल इस चैप्टर में थे।